बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। इसराइली वज़ीर दिफा का फौज को ईरान पर हमले की तैयारियों का हुक्म। इसराइली वज़ीर दिफा ने सुहूनी फौज को ईरान पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा ने अमेरिका के दौरे के दौरान अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टन को आगाह किया है कि उन्होंने अपनी फौज को ईरान पर मुमकिना हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया है। उनका कहना है कि ईरान के साथ जोहरी मामलात पर बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला और बैनुल-अक़वामी बरादरी जान गई है कि ईरान इनके साथ खेल खेल रहा है। उनका मजीद कहना था कि अब ईरान पर मजीद दबाव बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसके लिए इसराइली फौज को हुक्म दे दिया गया है कि वो ईरान के खिलाफ मुमकिना स्ट्राइक के लिए तैयार रहें। अमेरिकी सदर की रूसी सदर को धमकी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को धमकी दे दी। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूसी सदर को मुखातब करते हुए कहा है कि अगर यूक्रेन पर हमला किया गया तो भारी कीमत उठाना पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन पर हमले की सूरत में रूस को तबाहकुन माशी नतायज का भी सामना करना पड़ेगा। इससे कबल भी अमेरिकी सदर जो बाइडेन रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को कातिल करार दे चुके हैं। रूस और चीन के खिलाफ लाहे-अमल। G7 वज़ीर ख़ारजा का बरतानिया में अहम इजलास। रूस और चीन के खिलाफ मुश्तरका लाहे-अमल मुरतब करने के लिए G7 वज़ीर ख़ारजा बरतानिया में इकट्ठे हो गए। G7 इजलास में शिरकत के लिए अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन समेत जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और कनाडा के वज़ीर ख़ारजा बरतानवी शहर लिवरपूल पहुंच गए। G7 इजलास में रुकन ममालिक रूस की जानिब से यूक्रेन के इतराफ़ फौजी ताकत बढ़ाने और बहिरे जनूबी चीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। G7 ममालिक ने रूस को खबरदार किया है कि वो खित्ते में फौज की तादाद बढ़ाने से बाज रहे, जबकि रूस ने G7 ममालिक के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। इस तरह मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करने वाले वो तारीख के पहले इसराइली वज़ीर आज़म बन जाएंगे। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर आज अबू ज़हबी पहुंच रहे हैं, जहां इनका इस्तकबाल वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहियान करेंगे। इसराइली हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट के हमरा आला सतह का वफ़द भी होगा। सरकारी दौरे में तजारती और सफारती मुआहिदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट के दौरे की तरदीद या तस्दीक नहीं की गई। ईरान के साथ जोहरी मुआहदे के लिए वक्त ख़त्म हो रहा है। जर्मनी ने ईरान को खबरदार कर दिया। जर्मनी की नौ मुंतखब वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ईरान के साथ जोहरी मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने खबरदार करते हुए कहा है कि ईरान के साथ जोहरी मुआहदे के लिए वक्त ख़त्म हो रहा है। दूसरी जानिब ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का कहना है कि तेहरान वियना में दुनिया के साथ अपने जोहरी मुज़ाकरात में संजीदा था। कबल अज़ीं ईरान के एक आला मुज़ाकरातकार का कहना था कि किसी जोहरी मुआहदे के हवाले से आलमी ताकतों और तेहरान हुकूमत के माबैन इख्तलाफात बरकरार हैं। भारतीय फौज ने एक और कश्मीरी को शहीद कर दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला न रुक सका। भारतीय फौज ने एक और कश्मीरी को शहीद कर दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक काबिज फौज ने जिला पुलवामा में एक और कश्मीरी को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीरी नौजवान को नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया गया। काबिज इंतजामिया ने जिला पुलवामा के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए। भारतीय हुकाम का कहना है कि अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर मैराडोना की चोरी की गई घड़ी बरामद करके चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय हुकाम के मुताबिक दुबई से घड़ी चुराने वाले मुलजिम को शिमाल मशरकी रियासत आसाम से हिरासत में लिया गया है और मैराडोना की कस्टमाइज घड़ी भी बरामद कर ली गई है। हुकाम का कहना है कि मुलजिम दुबई से घड़ी चोरी करने के बाद भारत फरार होने में कामयाब हो गया था।
भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट एक बार फिर हैक। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट एक मर्तबा फिर हैक हो गया। अकाउंट कुछ देर बाद बहाल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से किए जाने वाले ट्वीट के मुताबिक ये मामला ट्विटर इंतजामिया के इल्म में लाया गया और वज़ीर-ए-आज़म का ज़ाती ट्विटर हैंडल फौरी तौर पर महफूज कर लिया गया। ट्विटर में वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने ट्विटर सार्फिन से दरख्वास्त की है कि इस दौरान किए जाने वाले किसी भी ट्वीट को नजरअंदाज कर दिया जाए। पाकिस्तान की पिचेस बनेगी अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की तर्ज पर, जिसकी वजह से मुल्की खिलाड़ियों को अंदरून मुल्क ही बैरून मुल्क खेलने का तजर्बा हासिल हो जाएगा। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का ऐलान चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने किया। उन्होंने कहा है कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पिचेस से बनती है। उनका कहना था कि पिचेस को बेहतरीन बनाने की जरूरत है। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में PSL 7 के लिए ड्राफ्टिंग के अमल के दौरान 6 फ्रेंचाइज टीमें मुल्की व गैर मुल्की खिलाड़ियों का इंतखाब कर रही हैं। इस मौका पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का कहना है कि पिचेस को बेहतरीन बनाने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ग्वादर में एक माह से जारी माहीगीरों के धरने का नोटिस। ग्वादर में माहीगीरों की जानिब से गुज़िश्ता कई दिनों से बलूचिस्तान को हक दो के नाम से तहरीक जारी है। मुजाहिरों की क़यादत मौलाना हदायतुर रहमान कर रहे हैं। ताहम अब इनका एहतजाज रंग ले आया क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने माहीगीरों के मुतालबात और एहतजाज पर नोटिस ले लिया है। इतवार को समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपनी ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि ग्वादर के मेहनती माहीगीरों के जायज़ मुतालबात का नोटिस लिया है। चीन में 1 अरब 16 करोड़ से ज़ायद शहरियों को कोविड-19 की मुकम्मल वैक्सीन करा दी गई। कौमी सेहत कमीशन के तर्जुमान ने हफ्ता को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जुम्मा तक मजमूई तौर पर कोविड-19 वैक्सीन की 2 अरब 59 करोड़ खुराकें लगाई जा चुकी हैं। मुसाफिर बरदार हाइड्रोजन तैयारा जो आधी दुनिया का चक्कर लगा सकेगा। बरतानवी अदारे एयर स्पेस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने हाइड्रोजन के ईंधन से परवाज करने वाले नए मुसाफिर बरदार तैयारे फ्लाई 0 की तफसीलात जारी कर दी। इसमें 280 नशिस्तें होंगी और ये एक बार ईंधन भरवाने के बाद आधी दुनिया का चक्कर लगा सकेगा। चीन में माल बरदार बहरी जहाज डूब गया, 4 अफराद हलाक, 7 लापता। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के साहली सूबे शेडोंग के शहर यंताई के साहिल पर माल बरदार बहरी जहाज डूब गया। कार्गो जहाज में अमले के 14 अरकान भी सवार थे। रेस्क्यू अदारे ने अमदादी कामों का आगाज करते हुए समंदर से 3 अफराद को जिंदा निकाल लिया, जबकि 4 लाशें भी निकाली गई हैं। तहम अभी भी 7 अफराद लापता है जिनकी तलाश के लिए अमदादी काम जारी है। कतर एयरवेज का पाकिस्तान से परवाजों की तादाद में इजाफे का ऐलान। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक कतर एयरवेज ने पाकिस्तान से परवाजों की तादाद में इजाफे का ऐलान कर दिया, जिसके तहत कतर एयरवेज पाकिस्तान से हफ्तावार 56 परवाजें ऑपरेट करेगा। कतर एयरवेज ने पाकिस्तान के लिए 31 मई 2022 तक शेड्यूल जारी कर दिया। भारत ओमिक्रॉन वेरिएंट के मजीद 2 केसेस रिपोर्ट। भारत में आलमी वबा कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के मजीद 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रियासत आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में केसेस की तस्दीक हुई है। चंडीगढ़ के तिब्बी हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता माह इटली से आने वाले 20 साल शख्स में वायरस की तस्दीक हुई है। मुतासर होने वाले शख्स को फाइजर की 2 डोजेज लगी हुई थी। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक आंध्र प्रदेश में भी वायरस की तस्दीक आयरलैंड से आने वाले 34 साल गैर मुल्की मुसाफिर में हुई है। ख्याल रहे कि भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मजमूई केसेस की तादाद 35 हो चुकी है। अमेरिका के बाद जर्मनी में भी महंगाई का 29 साल रिकॉर्ड टूट गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में 1992 के बाद महंगाई की शरह अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। ईंधन और हीटिंग की बुलंद तरीन कीमतों ने तकरीबन 3 दहाइयों में पहली बार नवंबर में जर्मन अफराते ज़र की शरह को 5% से ऊपर धकेल दिया है।
नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।